धरती पर असुरों के अत्याचार बढ़ रहे थे तथा आराधक किसी अवतार की प्रतीक्षा में थे। तब श्री कृष्ण ने अवतार लिया और धरा को इस आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए अनेकों क्रियाएं की। कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में अनेकों राक्षसों का वध किया था। कृष्ण की बाल लीलाओं की जब बात आती है तो पूतना राक्षसी का वर्णन जरूर आता है। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था बच्चों को मारना। कंस ने कृष्ण का वध करने के लिए पूतना को भेजा था। पूतना अपने पूर्व जन्म में कौन थी और उसे भगवान को दुग्धपान कराने का सुअवसर कैसे प्राप्त हुआ था, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यह कथा इस प्रकार है। कंस जब अपनी बहन देवकी को विदा कराने जा रहा था तब एक आकाशवाणी हुई थी कि कंस देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। आकाशवाणी से भयभीत होकर कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक कर उनके 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें पुत्र को योग माया ने रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया तो उन्होंने वासुदेव जी से कहा कि वे उन्हें वृंदावन में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को सौंप दें। वासुदेव ने ऐसा ही किया। कंस ने जब इस कन्या को मारने के लिए हाथों को उठाया तो कन्या गायब हो गई और माता जगदम्बा स्वरूप में प्रकट हो गई और कंस से कहा, अरे मूर्ख, तू जिसे मारना चाहता है वह स्वयं तेरा काल है और इस समय वह गोकुल में है। कंस को मारने वाला वृंदावन पहुंच चुका है। इस बात से वह इतना भयभीत हो गया कि उसने भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने के लिए पूतना को वृंदावन भेजा। पूतना भेष बदलने में माहिर थी। जैसे ही पूतना गोकुल पहुंची उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। स्त्री का रूप धारण कर पूतना घर घर जाकर कृष्ण की तलाश करने लगी। कृष्ण की खोज में पूतना को जो भी बालक मिलता वो उसे अपने विष वाले दूध को पिलाकर मार देती। वह नंद बाबा के महल में गई और शिशु के रूप में सोते हुए श्री कृष्ण को गोद में उठाकर अपना दूध पिलाने लगी। उसकी मनोहरता और सुंदरता ने यशोदा और रोहिणी को भी मोहित कर लिया, इसलिए उन्होंने बालक को उठाने और दूध पिलाने से नहीं रोका। पूतना के स्तनों में हलाहल विष लगा हुआ था। अंतर्यामी श्री कृष्ण सब जान गए और वे क्रोध करके उसके प्राण सहित दुग्धपान करने लगे। उनके दुग्धपान से पूतना के मर्म स्थलों में अति पीड़ा होने लगी और उसके प्राण निकलने लगी। वह चीख चीख कर कहने लगी, अरे छोड़ दे, बस कर। वह बार बार अपने हाथ पैर पटकने लगी और उसकी आंखें फट गई। उसका सारा शरीर पसीने में लथपथ होकर व्याकुल हो गया। वह बड़े भयंकर स्वर में चिल्लाने लगी। उसकी भयंकर गर्जना से पृथ्वी, आकाश तथा अंतरिक्ष गूंज उठे। बहुत से लोग वज्रपात समझकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पूतना अपने राक्षसी स्वरूप को प्रकट कर धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी। उसका सिर फट गया और उसके प्राण निकल गए। जब यशोदा, रोहिणी और गोपियों ने उसके गिरने की भयंकर आवाज को सुना तब वे दौड़ी दौड़ी उसके पास गई। उन्होंने देखा कि बालक कृष्ण पूतना की छाती पर लेटा हुआ स्तनपान कर रहा है तथा एक भयंकर राक्षसी मरी हुई पड़ी है। उन्होंने बालक को तत्काल उठा लिया और पुचकार कर छाती से लगा लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने राक्षसी पूतना का उद्धार किया था। पूतना अपने पूर्व जन्म में कौन थी? ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जो एक राजकन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नमाला था। एक दिन जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे तो उनके यहाँ भगवान विष्णु वामन के रूप में गए। भगवान वामन की सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नमाला के मन में ममत्व जाग उठा। भगवान वामन को देखकर वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा ही पुत्र हो।
ताकि वह उसे हृदय से लगाकर दुग्ध पान कराती, बहुत दुलार करती। भगवान ने उसकी मन की इच्छा को जान लिया और तथास्तु कहा। लेकिन इसके बाद भगवान ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 3 पग में भूमि नाप दी। राजा समझ गए और अपनी गलती का उन्हें एहसास हो गया। राजा ने वामन देव से क्षमा मांगी, लेकिन इस घटना को रत्नमाला दूर से देख रही थी। रत्नमाला को प्रतीत हुआ कि उसके पिता का घोर अपमान हुआ है। इससे वह बुरी तरह से क्रोधित हो उठी। उसने मन ही मन भगवान को बुरा कहना आरंभ कर दिया। उसने कहा कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष दे देती। भगवान ने उसके इस भाव को भी जानकर तथास्तु कह दिया। अगले जन्म में भगवान द्वारा तथास्तु कहने के कारण रत्नमाला ने पूतना राक्षसी के रूप में जन्म लिया। पूतना कंस की मुंह बोली बहन थी। कंस की आज्ञा से वह कृष्ण को मारने के लिए गोकुल गई और भगवान कृष्ण के हाथों मारी गई। इस प्रकार से भगवान के हाथों पूतना का वध हुआ और वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गई। वहीं पूतना की दुग्ध और विष पिलाने की इच्छा को भी भगवान ने पूर्ण किया।